तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बेस्ट होंगे, मेहनत ज़बरदस्त कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 का देखने वाले हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, कह रहे कि द टू न्यूक्लियाई एट द एंड ऑफ पोलन ट्यूब आर कॉल्ड। दो न्यूक्लियाई पोलन ट्यूब के अंतिम में क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये ट्यूब न्यूक्लियस और स्पर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्यूब न्यूक्लियस और स्पर्म कहलाता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, कि फंक्शनल मेगास्पोर एंजियोस्पर्म में जो होता है वो किस में डेवलप होता है, तो एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। सिंपल सी क्वेश्चन है, हार्ड है क्या ये सब। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि द हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस। टेस्टिस से आपको याद रखना है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा होगा भाई? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और कहीं कहीं इसका दूसरा नाम क्या होता है? एंड्रोजन। क्या नाम होता है? एंड्रोजन भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में, क्या कह रहा है कि कौन ऐसा एक टेम्पोररी ऑर्गन है, मतलब टेम्पोररी ऑर्गन परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी ऑर्गन है जो कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है एक मेमेलियन मदर को, ठीक है, माँ को उसके फेटस से, भ्रूण से। ठीक है, तो एक ये कौन सा ऑर्गन हो जाएगा यहाँ पे? प्लेसेंटा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्लेसेंटा हो जाएगा। और आप लोग से क्वेश्चन है कि बताइएगा कमेंट में कि प्लेसेंटा से कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक, कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है किससे? प्लेसेंटा से। देखते हैं किसका आंसर सही आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन करा, एमनियोसेंटेसिस इज द प्रोसेस यूज टू। एमनियोसेंटेसिस जो होता है प्रोसेस किसके लिए यूज करता है? एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस किसके लिए यूज होता है? ठीक है, तो फर्स्ट नंबर देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। कह रहे ग्रो द सेल ऑफ ऑन कल्चर मीडिया। नहीं, सेल को कहाँ ग्रो करना है? कल्चर मीडियम नहीं करना भाई। कह रहे नो अबाउट द ब्रेन डिजीज, ब्रेन डिजीज को जानने के लिए। नहीं, ये भी नहीं होगा। डिटर्मिनेशन म्यूटेशन, ये भी नहीं होगा। फिर डिटरमाइन अ डिजीज ऑफ एन एम्ब्रियो, ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, क्या काम करता है कि जो एम्ब्रियो, माँ के वुम्ब में जो एम्ब्रियो का जो मतलब वहाँ पे है, उसमें कोई डिजीज तो नहीं है। ठीक है, कोई डिजीज तो नहीं, इसको पता करने के लिए यूज किया जाता है एमनियोसेंटेसिस टेक्निक, तो एक मेडिकल प्रोसीजर है ये। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस इज एन, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है क्या होता है? लिंक रेसेसिव ट्रेट। क्या जेड होता है? नहीं। वाई होता है? नहीं। एक्स क्रोमोजोम होता है। कौन सा होता है? एक्स क्रोमोजोम होता है। एक कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा कौन सा? हीमोफीलिया। कौन सा? हीमोफीलिया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में कि एक मैन है, ठीक, एक मैन है जो मैरी कर शादी करता है एक वोमेन से, एंड बोथ डू नॉट शो एनी अपेरेंट ट्रेट ऑफ इनहेरिटेंस डिजीज। दोनों में कोई किसी प्रकार डिजीज नहीं है। ठीक है, कोई डिजीज नहीं है। कह रहा है कि 5 सन एंड 2 डॉक्टर आर बोर्न, दो 5 बेटे और 2 बेटियां जन्म होती है। ठीक है, एंड थ्री ऑफ देयर सन सफ़र फ्रॉम अ डिजीज, और 3 जो बेटे हैं, ठीक है, 3 सन जो है, 3 सन डिजीज से क्या है? सफ़र ग्रसित है। लेकिन कह रहा है हावेवर, हालांकि नॉन ऑफ द डॉटर, कि एक भी डॉटर अफेक्ट नहीं। भाई साहब गजब। तो कह रहा है कि द फॉलोइंग मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द डिजीज, तो एक डिजीज जो इनहेरिटेंस हुआ उसका कौन सा मोड होगा? तो सेक्स लिंक रिसेसिव होगा। क्या होगा? सेक्स लिंक रेसेसिव। हाँ, सेक्स लिंक रेसेसिव ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑटोजोमल डोमिनेंट नहीं होगा, सेक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं होगा। ठीक है, रेसेसिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मेल जो होता है, मेल जो होता है वो हेट्रोगेमेटिक होता है, एक्स वाई होता है। ठीक है, फीमेल जो होता है, फीमेल जो होती है वो एक्स एक्स होती है, मतलब होमोगेमेटिक होता है। तो यदि सी नाम का कोई, सपोज मैंने माना कि कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, तो यदि एक्स पे सी आ गया तो एक्स इसके पास दो है, मतलब एक, मतलब ये अफेक्ट नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी? कैरियर बन जाएगी। लेकिन यदि सी यही एक्स के पास आया या फिर वाई के पास आया, किसी एक के पास भी आया ना, तो ये क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा भाई साहब, अफेक्टेड हो जाएगा। कोई दिक्कत। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस टेक प्लेस इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस जो होता है कहाँ से होता है, कौन सा डायरेक्शन से, तो 3:5 3:5 होता है, ठीक है। कहाँ होता है, 5-3 होता है, ठीक है, मिस्टेक हो गया, 5-3 होता है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज नेचर ऑफ अ स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए डुप्लेक्स, मतलब डबल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है ना इस तरह से डबल स्ट्रैंड डीएनए, एक मिनट सॉरी, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता कि नहीं, ऐसे होता कि नहीं, तो ये कह रहा है कि क्या उसका नेचर होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, मतलब उसका प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। तो एंटी पैरेलल, हाँ, एक ऐसे आया हुआ एक ऐसे आया हुआ एंटी पैरेलल है, और कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे बेसिस होता है ना, N2 बेसिस नाइट्रोजनस बेसिस, तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। प्यूरिन, पैरामिडिन, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है कि नहीं, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हार्शियर एंड चैड एक्सपेरिमेंट जो किया था, जो किस पे बेस्ड था, प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा प्रिंसिपल पे बेस्ड था, तो ट्रांसडक्शन पे बेस्ड था, किस पे, ट्रांसडक्शन पे बेस्ड था, ठीक है। हर्शी एंड चैड एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे ग्रिफिथ नाम का भी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था जो कि ट्रांसफॉर्मेशन था, ठीक है, वो भी याद रखना है। क्वेश्चन में 11 कह रहा है कि द एंटी कोडन ऑफ इनिशिएशन कोडन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इनिशिएशन कोडन कौन सा होगा, तो यहाँ पे AUG हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, AUG हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज, द यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज, कि डीएनए में यूकैरियोटिक में डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, बाय डायरेक्शन होता है विथ मैनी ओरिजिन, हाँ, बाय डायरेक्शन विथ मैनी ओरिजिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीन सीक्वेंस दैट कोड फॉर प्रोटीन इज कॉल्ड एक्सॉन, जबकि इंट्रॉन जो नॉन फंक्शनल होता है, ये इंटरवेन तो हो नहीं सकता, कंट्रोल रीजन तो हो भी नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिस्टोन जो होता है, हिस्टोन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है और बेसिक एमाइनो एसिड का बना होता है। एमाइनो एसिड में कौन कौन सा हो जाएगा, एक था अर्जिनिन, ठीक है, अर्जिनिन, दूसरा था लाइसिन, ठीक है, अर्जिनिन और लाइसिन, ये दोनों कौन सा एमाइनो एसिड है, बेसिक एमाइनो एसिड है। कह रहा है 15वां क्वेश्चन में एग्जाम्पल फॉर होमोलोगस, होमोलोगस यहाँ से प्रत्येक साल क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात करते हैं कि होमोलोगस होता क्या है। होमोलोगस में ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन सिमिलर होता है, मतलब सेम होता है, और फंक्शन जो होता है, जो होता है भाई, वो डिफरेंट होता है, क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन एक एक चेक करके क्या हो रहा, कि द आर्म ऑफ ह्यूमन का जो आर्म, बाजू, और विंग ऑफ बर्ड पंछियों का विंग, दोनों किस में काम आता है, हम लोग का आर्म जो होता है, बाजू जो होता है, हाथ होता है, दूसरे में काम आता है, ठीक है। यहाँ पे विंग्स जो होता है बर्ड का, उड़ने में काम आता है, हम लोग को हाथ कुछ पकड़ने में काम आता है, पढ़ने में काम आता है, कोई भी काम करने में काम आता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, कि विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट एंड विंग ऑफ बर्ड, सही, ये भी, इसमें भी क्या है, सिमिलर फंक्शन है, फंक्शन क्या है, सिमिलर है, ये तो होगा नहीं, फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन में लेग ऑफ डॉग, ठीक है, लेग ऑफ डॉग एंड लेग ऑफ स्पाइडर, दोनों चलने में काम आता है। तो ओवरऑल देखें यदि, तो ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आर्म ऑफ ह्यूमन, हाँ, ह्यूमन का आर्म जो होता है, वो जो होता है किसी चीज़ को पकड़ने में काम आता है, लेकिन विंग्स ऑफ बर्ड की बात करते हैं तो पंछियों को उड़ने में काम देता है उसका पंख, है ना। तो यहाँ पे ओरिजिन तो सेम है, लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये होमोलोगस, और इसी में ही आता है डाइवर्जेंट, है ना, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे कॉमन एंसेस्ट्री को भी शो करता है, यहाँ से क्वेश्चन तरह तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन, ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बोथ बी और टी लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस इन द बोन मेरो, दोनों
बी और टी लिम्फोसाइट दोनों प्रोड्यूस होता है बोन मेरो में, इन द बोन मेरो। हाउएवर ओनली टी लिम्फोसाइट ट्रेवल टू, कहाँ पे ट्रैवल करता है, थाइमस में ट्रैवल करता है और मैच्योर वहीं पे होता है, क्योंकि हम जानते हैं थाइमस में ही क्या होता है, मैचुरेशन होता है ना लिम्फोसाइट का, बी लिम्फोसाइट का, सॉरी टी लिम्फोसाइट का। तो टी लिम्फोसाइट कहाँ ट्रैवल करता है, टुवर्ड्स द थाइमस। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय, एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय, किसी कारण एलिफेंटियासिस होती है भाई, तो ये फाइलेरियल वॉर्म की वजह से होती है, किसी की वजह से होती है, फाइलेरियल वॉर्म की वजह से होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में कि गोबर गैस, सॉरी हाँ, गोबर गैस प्लांट यूज किसके लिए यूज किया जाता है, गोबर गैस प्लांट यूज कौन सा बैक्टीरिया यूज करता है, तो मिथेनोजेनिक, मिथेनोजेनिक नाम से स्पष्ट है। मिथेनोजेनिक के मतलब क्या, मीथेन, मीथेन मतलब CH4 है ना, वही तो होता है गोबर गैस, इसी का कॉमन नाम होता है गोबर गैस, मीथेन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन अ वाटर बॉडी मीन्स, कि यदि वाटर में BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा यदि ज़्यादा है तो वाटर क्या है, पोल्यूटेड है, वाटर क्या है वो, पोल्यूटेड है। ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन है द गट ऑफ वेरियस रूमिनेंट कंटेन, द गट आंत जो होता है, आंत रूमिनांट कंटेन मतलब अलग अलग कैसल का, जो कह सकते हैं कैस्टल का आंत जो होता है उसमें रूमिनांट के अंदर कौन सा, गट में कौन सा बैक्टीरिया होता है। ठीक है। तो वहाँ पे मिथेनोजन्स बैक्टीरिया होता है, कौन सा होता है, मिथेनोजन बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सैक्रोमाइसिस सर्वेसी इज यूज प्राइमरी, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी एक बैक्टीरिया है, इसका यूज़ किया जाता है प्राइमरली, प्राथमिक, क्यों, किसके लिए, तो बेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, किसके लिए किया जाता है भाई, बेकिंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द गोल्डन राइस वैरायटी इज रिच इन, द गोल्डन राइस वैरायटी इज रिच इन, किस में रिच होता है, किसमें, बीटा कैरोटीन फेरेटिन में, फेरिटिन है ना, बीटा कैरोटीन एंड फेरिटिन में। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि गोल्डन राइस के अंदर, गोल्डन राइस के अंदर कौन सा वाइटामिन होता है जो कि रिच होता है, कौन सा वाइटामिन जो होता है रिच होता है, तो वाइटामिन ए, वाइटामिन ए रिच होता है। ठीक है। किसमें, गोल्डन राइस में। कुछ समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं कि प्लाज्मिड आर यूज एज क्लोनिंग वेक्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कि भाई किस कारण से, ठीक है, किस रीजन से, किस कारण से हम क्लोनिंग वेक्टर यूज, क्लोनिंग वेक्टर जैसा यूज करते हैं, किसको, प्लाज्मिड को, क्यों क्यों यूज करते हैं। इट कैन बी मल्टीप्लाई इन कल्चर, सेल्फ रेप्लिकेशन, यस, एक इसके पास जो होता है ORI होता है, ORI होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, खुद रेप्लिकेट करने लगता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है। कोई प्रॉब्लम। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, कि इनमें से कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, तो BT कॉटन है, BT ब्रिंजल है, गोल्डन राइस है, इनमें से ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू और मोर स्पीसीज ऑक्यूपाइंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया एट द सेम टाइम इज कॉल्ड व्हाट, कम्युनिटी। इसको क्या कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे, क्या कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 31 क्वेश्चन, कह रहा है कि एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है जो रहता है इन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डराइव न्यूट्रिएंट फॉर इटसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहता है और वहाँ से न्यूट्रिशन को क्या करता है, ऑब्टेन करता है वो खुद के लिए। ठीक है। तो उसको अपन कहेंगे पैरासाइट, क्या कहेंगे उसको, पैरासाइट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा अमर बेल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है। अमर बेल के बारे में पढ़ा होगा। फिर आगे यहाँ पे वेनस फ्लाई ट्रैप हो गया, पीचर प्लांट के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन में, 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा है वन मोस्ट ऑफ द प्रिविलेंट हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित, प्रिविलेंट मतलब प्रचलित, हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी इंडिया में कौन सा होगा,
तो ये वेस्टर्न घाट में होता है। कहाँ होता है? वेस्टर्न घाट में होता है। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एग्जाम्पल है इनमें से एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो इन सेटू पूछेगा आपसे या तो एक्स सेटू पूछेगा, दोनों का एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट, सीड बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनोमिक रैंकिंग। ठीक है, कि एक बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का एक बेसिक यूनिट कौन क्या होता है? तो स्पीसीज होता है। क्या होता है? स्पीसीज। सबसे छोटा ये तो होता है जीनस स्पीसीज, जो नीचे से ऊपर जाता है तो बढ़ेगा, उसका करेक्ट है ना। कह रहा है कि 35 नंबर क्वेश्चन में कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्राइमरली कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रैप करता है, हीट को। क्या करता है? हीट को ट्रैप करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं, ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड आप लोग कमेंट करना ना भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। तभी हमारी मोटिवेशन हमें आएगी और हम अच्छे से वीडियो और बना पाएंगे। और थोड़ा सपोर्ट कीजिए भाई को। ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप यूट्यूब पे चैनल पे नए होंगे तो। थैंक यू, टेक केयर, बाय।